प्रकृति हमें जीने के लिए सूर्य प्रकाश, हवा और पानी देती है। यही प्रकृति हमें भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाएं भी देती है। ये आपदाएं भयानक विनाश करती है। इनके कारण बहुत से लोग मरते हैं और धन संपत्ति की भारी हानि होती है। हम ऐसे ही कुछ आपदाओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी में बचाव पाठ में कुछ आपदाओं के कारण और इनसे बचने के उपाय जानने वाले हैं। यहाँ हमने आपदाएं यह शब्द सुना, तो आपदाएं का अर्थ भी जान लेते हैं। आपदाएं का अर्थ है अचानक आए हुए संकट, समस्याएं, विपरीत परिस्थिति। आपदाएं दो प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित आपदा और दूसरी है नैसर्गिक आपदा। मानव निर्मित आपदाएं मतलब मानवीय गतिविधियां होती है। उसका उदाहरण अगर देना चाहे तो भारत में हुई सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित आपदा का एक ज्वलंत उदाहरण है। नैसर्गिक आपदाएं मतलब जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति होती है तब ये आपदाएं आती है। दोनों ही आपदाएं विनाश करती है। मानव जीवन, ऊर्जा, साधन संपत्ति और पर्यावरण पर परिणाम होता है। पहले तो ये जानते हैं कि आपदाएं कौन कौन सी हैं। भूकंप, बाढ़, अकाल, सुनामी, तूफान, बादल फटना, बिजली गिरना, वनों में आग लगना, सूखा, ज्वालामुखी, मिट्टी का कटाव आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। चलिए आज हम ऐसे ही कुछ आपदाओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कक्षा 5वीं विषय हिंदी का बचाव पाठ है। तो इस पाठ में हम कुछ आपदाओं के कारण और इनसे बचने के उपाय जानने वाले हैं। बच्चों, ये प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ हमारे ही यहाँ है क्या? ऐसा नहीं है। सभी देशों में ये आपदाएं आती है। हमारे यहाँ अधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आती है। ठंडे देशों में बर्फ की भयंकर वर्षा होती है। सूखे का प्रकोप भी अधिकांश देशों को झेलना पड़ता है। जापान जैसे देशों में तो सुनामी की समस्या कहर करती है। आंधी तूफान भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। प्रथम हम भूकंप इस आपदा के बारे में जानने वाले हैं और भूकंप के कारण भी जानते हैं। पृथ्वी के भीतर मतलब अंदर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? चलिए उसके उपाय भी जानते हैं। हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में जाना चाहिए। मेज या लकड़ी के तख्त के नीचे या दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। दूसरी आपदा है बाढ़। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भर जाते हैं, भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं बाढ़ आई। बाढ़ आने पर हमें क्या करना चाहिए? पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। आइए अभी हम तीसरी आपदा के बारे में जानकारी लेंगे। तीसरी आपदा है सुनामी। सुनामी मतलब समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। इसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी आने पर हमें क्या करना चाहिए? सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में मतलब
समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर मतलब मिट्टी पत्थर से बनी बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। आजकल तो सुनामी की सूचना देने वाले यंत्र विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक सुनामी का उदाहरण बताना चाहूँगी कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर सुनामी आई थी। उस समय उसके पहले ही पशु पक्षी सब ऊपरी हिस्से में, पहाड़ों के ऊपरी हिस्से में चले गए थे, जहाँ तक सुनामी की लहरें पहुँच नहीं सकती थी। पशु पक्षियों की कोई हानि नहीं हुई थी उस समय पर। नैसर्गिक संकेत आपदाएं आने के पहले ही वे समझ पाते हैं। जब देखा गया कि ऐसी परिस्थिति में मनुष्य प्राणी ज़्यादा मात्रा में मरे हुए थे, लेकिन उसमें मृत प्राणी नहीं मिले, तो हमें भी संकेत मिलने पर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। हाँ, अब एक भूकंप का भी हम उदाहरण जानेंगे कि जापान में हमेशा भूकंप होते हैं। उसके कारण उन्होंने सीमेंट के बजाय अपने घर पुट्ठों के बनाए हुए हैं। हल्की लकड़ी जैसे कि प्लाईवुड आदि से उनके घर बने हुए हैं। भूकंप इस आपदा से बचाव करने के लिए उन्होंने यह सुविधा बनाई है। आइए इस पाठ में नए शब्दों से परिचित होते हैं और उनका लेखन करते हैं। चट्टान, भारी और बड़ा पत्थर, परत, स्तर, तुरंत, फौरन। तख्त, लकड़ी का बना पलंग। लगातार, बिना रुके हुए। बस्ती, आबादी। नष्ट, बर्बाद। सुरक्षित, जहाँ खतरा न हो। तल यानी नीचे की सतह। तटवर्ती, तट पर स्थित। पाटना, मिट्टी पत्थर से भरना। पूर्व, पहले। तो ये कुछ नए शब्द थे, सभी अपने कॉपी में उसका लेखन करेंगे। छात्रों, आज हमने बचाव इस पाठ में 3 प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जाना। भूकंप, बाढ़ और सुनामी। अधिकतर आपदाएं हवा के कम या अधिक दबाव के कारण आती हैं। कभी तापमान की कमी या अधिकता भी विपदा का कारण बनती है। इन तीनों आपदाओं के कारण और उसके बचाव के उपाय आज हमने इस पाठ में जाने हैं। तो ये सभी जानकारी हम याद रखते हैं। चलिए अभी हम स्वाध्याय भी पूर्ण करेंगे। बच्चों, क्या अभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे? हाँ, दे देंगे। इस पाठ में किन प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है? पाठ में भूकंप, बाढ़ और सुनामी ऐसे प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है। भूकंप आने पर क्या होता है? भूकंप आने पर घरों की छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। लगातार अधिक बारिश होने पर क्या होता है? लगातार अधिक बारिश होने पर नदी, नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही क्या करना चाहिए? बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। समुद्र के तल में भूकंप आने पर क्या होता है? समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। भूकंप आने पर क्या करना चाहिए?
भूकंप आने पर हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे या दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। बाढ़ क्या है? लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भर जाता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। यही बाढ़ है। बाढ़ आने पर क्या होता है? बाढ़ आने पर नदी के आसपास के गांवों में पानी भर जाता है, बस्तियां पानी में डूबने लगती हैं, इमारतों में भी पानी भर जाता है। खेतों में पानी भर जाने से फसलें नष्ट हो जाती हैं। सुनामी क्या है? सुनामी आने पर क्या करना चाहिए? समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। यह सुनामी है। सुनामी आने पर समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना चाहिए। प्राकृतिक विपदाएं कौन कौन सी हैं? भूकंप, बाढ़, अकाल, सुनामी, तूफान, बादल फटना, बिजली गिरना आदि प्राकृतिक विपदाएं हैं। सही या गलत पहचानो। बाढ़ आने पर घर से बाहर निकल जाना चाहिए। गलत। भूकंप का कारण अधिक बारिश है। गलत। समुद्र के तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सही। बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती हैं। सही। भूकंप आने पर दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। सही। बाढ़ से सुविधाएं नष्ट नहीं होती। गलत। शाबाश, सभी जवाब बराबर दिए। अभी कॉपी में भी लिख लेना सभी। चलो बच्चों, अभी हम समानार्थी शब्द पहचानते हैं। धरती, पृथ्वी, जल, पानी, वर्षा, बारिश, समाचार, सूचना, फौरन, तुरंत, सागर, समुद्र, विपदा, आपदा। शाबाश, अभी हम इसे अपने कॉपी में लिख लेते हैं। चलिए। शब्दों के बहुवचन के रूप लिखो। इमारत, इमारतें, लहर, लहरें, चट्टान, चट्टानें, दीवार, दीवारें, फसल, फसलें, सड़क, सड़कें, नदी, नदियाँ, बस्ती, बस्तियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, सूचना। सूचनाएं। शाबाश, बिल्कुल बराबर। चलो, सभी अपने कॉपी में लिखो।